मैं कारक पहले बता चुका हूँ। कारक किसे कहते हैं ये भी नहीं बताए थे, आप परिभाषा नहीं दिखाए थे। तो मैं शायद वेस्ट बंगाल बोर्ड में चाहे आईसीएसई बोर्ड में देखते हैं कि कारक और पूर्ण ग्रामर देता है। अच्छा, तो परिभाषा के साथ ही हम देख अगर पूछे कारक किसे कहते हैं, ठीक है, तो लिखोगे कारक। आगे के देखो कारक एक्चुअल बता दे रहे कारक क्या है। कारक एक संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप है जो वाक्य के अन्य शब्दों से खासकर क्रिया के अपने संबंध के प्रकट करता है। तो याद रखो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम क्या भाई? तो संज्ञा एक देखो, संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको बोलते हैं सर्वनाम बोलते हैं। अब जो जैसे राम बोला, राम आदमी है तो राम की जगह पर हम बोल देंगे ही बोल सकते हैं, तो वो क्या हो गया सर्वनाम। तो उसी को बोलते हैं संज्ञा सर्वनाम के को वह रूप जो अन्य शब्दों से क्रिया के अपने संबंध को प्रकट करता है। जैसे परिभाषा में दे दिए, तो देखो आगे लिखोगे संज्ञा एवं सर्वनाम। संज्ञा एवं सर्वनाम, ठीक। संज्ञा सर्वनाम का वह, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य, देखो जो वाक्य के अन्य, जो वाक्य के अन्य शब्दों, ठीक है, खासकर, देखो खासकर, ठीक है, खास करके, ठीक। अब बता दो, अब रहा संज्ञा और सर्वनाम के वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करे, क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, संबंध प्रकट करता है, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं, ठीक। हो सकता है परिभाषा दे तो लिख दो, आप बोलेंगे कुछ भी देखो। अब इसका कितना भेद होता है? 8 भेद होता है। आठों भेद का मैं परिभाषा एक एक करके दे रहा। देखो मैं बता रहा हूं, कर्ता, कर्म, करण, अपदान, पांचवा हो गया संबंध, छठा हुआ अधिकरण, देखो कर्ता ने कर्म, संबंध, अपदान, संप्रदान, सातवां हो गया संप्रदान, आठवां हो गया संबोधन। यही परिभाषा है। तो मैं एक इस तरह से परिभाषा दिखा दूंगा, मतलब शॉर्ट में भी दिखा दूंगा, ठीक है, लिख लिख के मैं एक एक बता। देखो अगर समझा दे तो कर्ता है क्या? कर्ता जो देता है, ठीक है, तो कर्ता का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, कर्ता का देखो कर्ता किसको बोलेंगे? जिसमें क्रिया का प्रभाव, देखो कर्म होगा, जैसे कर्म हम बोल देंगे जिस व्यक्ति के कर्म का प्रभाव पड़ता है ना, कर्ता का प्रभाव किस पर? कर्म पर। तो कर्ता कहता है क्रिया का प्रभाव किसी कर्ता पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? आप लिखोगे, अब तो उतना बड़ा का तो जरूरत नहीं है, जैसे लिखना है उसलिए तो लिखोगे क्रिया का, देखो कर्ता कारक उसे कहते, लिखो इस तरह से सब में डिफिनेशन इस तरह से लिख दोगे। एक बता दे, कर्ता कारक उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? वो कर्ता पर, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा।
उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। अब देखोगे कर्ता कारक उसे सब लिखो, कर्म कारक उसे कहते हैं जिसमें जिसमें कर्ता का प्रभाव जिस व्यक्ति के या वस्तु पर पड़े, ठीक है, उस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक एक वो पैटर्न तुम लोग को दिखा दे रहे हैं। तो मेन तो हीरो है भाई क्रिया। क्रिया का जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो क्रिया का सबसे अच्छा रोल है। तो क्रिया में दो ही चीज आ रहा है, संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया। तो कर्ता कारक उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे भी कर्ता कर्ता कारक। अब जैसे राम ने रोटी खाया, तो ने क्या हो गया, ने क्या हो गया, ने क्या हो गया, देखो एक एक करके दिखाते हैं। जैसे राम ने रोटी खाया, अब देखो राम ने तो रोटी खाया, तो ने क्या हो गया, यही है कर्ता। तो अब देखो खाना क्या हो गया, क्रिया। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ गया, कर्ता पर, राम पर पड़ गया। उसी को बोलते हैं कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। अब एक एक चीज को एक कर्ता मिटकाते हैं। अब एक चीज को देख लो, अब कर्म को बता रहे, ठीक है, ऊपर वाला मिटकाते हैं, नीचे वाला जैसे है जैसे कर्ता कर। अब कर्म का दिखा रहे हैं, कर्म का देखो, कर्म कारक। अब कर्म का कैसा सुनने में क्या लग रहा है कि कर्ता का प्रभाव किस जिस व्यक्ति पर या वस्तु पर पड़े उसे ही कर्म कारक कहते हैं। कर्ता जैसे शुद्ध भाषा में लिख लो, कर्ता कर्ता का प्रभाव, ठीक है, कर्ता का प्रभाव जिस व्यक्ति, जिस व्यक्ति, अब देखो व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, संज्ञा हो गया, या वस्तु पर पड़े, या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, उसे ही कर्म कारक कहते हैं। हो गया। अब एग्जाम्पल में देख लो कैसे। तो कर्ता का प्रभाव जिस व्यक्ति, व्यक्ति मैंने होता है क्या, संज्ञा, तो संज्ञा पर पड़े ना, संज्ञा या वस्तु पर पड़े, वस्तु भी कोई किसी नाम व्यक्ति तो सुने नाम पड़े, तो इसीलिए यहाँ पर रख गए जिसका कर्ता का प्रभाव संज्ञा पर पड़े, वो भी लिखोगे तो सही है। अब देखो कैसे बता रहे, जैसे राम ने सोहन को कहा, वो कहा, देखो राम ने सोहन को कहा, को है ना, तो राम को क्या करता है, को हो गया कर्म, ठीक। तो राम तो करता है, तो बोले ना जिस व्यक्ति या वह कर्ता का प्रभाव, कर्ता माने क्रिया होता है, कर्ता का प्रभाव जिसमें सोहन पर पड़ गया, तो सोहन कर्म हो गया। अब देखो अब करण है, अब करण का देख लो, दो हुआ, इस आगे परिभाषा नहीं दिया था इसलिए मैं परिभाषा दे के बता रहा हूँ। 3 नंबर देखो, 3 नंबर करण है, करण कारक। अब देखो करण सुनने में कैसा लगा, करण सुनने में कैसा, जो वस्तु क्रिया के होने में साधना का काम करे, साधन का काम करेंगे, जो वस्तु, जो वस्तु, जो वस्तु क्रिया के होने, क्रिया के होने, क्रिया के होने में साधन का कार्य, क्रिया के होने में साधन, ठीक है, का काम करे, साधन का काम करे, उसे ही करण कारक कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब देखो करण, देखो कर्ता देता है, कर्म लेता है, करण अंदर, जैसे मैं बस से गया, मैं एग्जाम्पल में हूं, मैं बस से गया, ठीक, थोड़ा भाषा मेरा सुन लो, राम ने रावण को बाण से मारा, तो अंदर जा रहा, तो थोड़ा सा अगर सुन के भी लिख लोगे तो चले, राम ने रावण को बाण से मारा, मैं बस से गया, ठीक है, जो चीज अंदर जाता है हमेशा करें, ठीक है। अब देखो हो गया। अब अपदान बता रहा हूं,
अपदान में देखोगे, अपदान किसे होता है? क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, चाहे किसी चीज से, किसी भी संज्ञा से अलग होने की भावना, अलग होने में किसी चीज से पृथक होने, क्रिया से पृथक होने को ही हम कहते हैं। तो लिखोगे क्रिया के संपादन, देखो संपादन, देखो संपादन, देखो संपादन में कोई, देखो कोई दे दिया, कोई वस्तु अलग होने, कोई वस्तु अलग होने, अलग होने, अलग हो जाए, चाहे कोई वस्तु अलग हो जाए, ठीक, उसे अपदान कहते हैं। अब तो हमारा भाषा देखो, हम तो बोल दिए, तो और देखो कैसे लिखोगे, तुम लोग अपना भाषा भी लिख सकते हैं। जो वस्तु किसी वस्तु से, जो कोई, जो भी वस्तु किसी से अलग हो जाए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा है, पेड़ क्या है? एक संज्ञा है, संज्ञा से, क्रिया से क्या अलग हो, काम करता था लेकिन अलग हो गया, उसी को बोलते हैं अपदान, ठीक है, जिसमें किसी चीज से अलग हो जाने की भावना को या पृथक होने की हुई क्रिया को ही जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, हिमालय से गंगा निकला, हिमालय से गंगा निकला। अब तो ऐसे था, पेड़ से पत्ता गिरा, ऐसे दे सकता है। अब कभी कभी लड़का लोग हो जाता है, सर से टोपी उतारा, अब देखो टोपी उतारा हाथ में रहेगा ना, तो हमेशा याद रखोगे करण, गिर गया तो अपदान, ठीक है। अब देखो अपदान, अपदान हो गया, अब संबंध बता, अब मैं बताने जा रहा हूं संबंध का, संबंध कारक, संबंध का मतलब है जो संज्ञा सर्वनाम का संबंधा को बताता है, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध का बताता है, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, संज्ञा और सर्वनाम क्रिया के संबंध को बताता है, क्रिया के संबंध को बताता, संबंध को बताता है। आप केयर करो कि इसको संबंध को बता, संबंध माने जैसे वो उसकी माँ आ रही है, राम की माँ आ रही है, तो राम की माँ आ रही है, तो आ रही है तो क्रिया किसको बताता है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया के संबंध, तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया के संबंधों को बताता है, क्रिया क्या करता, क्रिया, क्रिया क्या करता, उसके संबंधों को बताता है, क्रिया संबंध को बताता है, ठीक है। तो राम की माँ, आना क्या है? क्रिया है, तो राम की माँ आ रही है, तो संबंध बताना, संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया संबंध को बताता है, ठीक है, क्रिया संबंध को बताता है। अब बोलेंगे राम की माँ आ रही है, तो राम की माँ आ रही है, तो हम बोलेंगे क्रिया हटा दे रहे, देखो राम माँ कहाँ गया, क्रिया नहीं है, तो इसलिए तो राम की माँ आ रही है, तो ये हो गया संबंध। तो संबंध में कुछ भी दे सकते हो, चिंता का पैसा मत करो, तो कौन देगा पैसा? सब चीज वही देगा, संबंध वही बताता हूँ। अब देखो संबंध हो गया, अधिकरण देखो, अधिकरण देखो, जिसमें क्रिया का आधार का ज्ञान हो, जिसमें क्रिया के आधार का ज्ञान हो, आधार का ज्ञान हो, उसे अधिकरण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं लिख दो, उसे ही अधिकरण कहते हैं, उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में कलम है, ओके, अगर मेरे हाथ में कलम है तो समझो क्या है भाई, अधिकरण। मैं चटाई पर बैठूंगा, अधिकरण। अगर मैं देखो तो बोला क्रिया आधार के ज्ञान, अब मानते हैं क्रिया नहीं संबंध बताएगा तो कैसे होगा? चटाई पर बैठना क्या क्रिया, नहीं बैठेगा तो कहाँ वहां बैठेगा, तो कौन बताता है? क्रिया नहीं बताता है, ठीक। चलो संप्रदान देख लो,
संप्रदान। अब संप्रदान में देखोगे जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए क्या करेंगे, कोई कोई क्रिया क्रिया क्या करें, क्रिया की जाए, उसे संप्रदान कहते हैं, उसे संप्रदान कहते हैं। अब जैसे कैसे बोले, बच्चों के लिए मिठाई दिया, बच्चों के लिए मिठाई लाया, अपने लिए नहीं, कोई भी आदमी किसी को पैसा देता है या अपने लिए नहीं, कुछ मैं बच्चों के लिए मिठाई लिया, बच्चों के लिए बिस्कुट, कुत्ते के लिए बिस्कुट लाया, कुछ जैसे ममता बनर्जी ने औरतों के लिए 1000 रुपया दिया, तो क्या किया, औरत के लिए दिया। तो कोई भी नेता कोई भी किसी को ले दे तो उसको संप्रदान, अपने लिए नहीं, किसी के दूसरे के लिए। देखो संबोधन, संबोधन संबोधन कैसा सुनने में, जिसमें जिस वाक्य में क्रिया का भाव है, जिस में देखो जिस जिस वाक्य में क्या लिखो, जिस वाक्य में क्रिया का, देखो जिस वाक्य में क्रिया का, जिस वाक्य में है क्रिया का भाव, क्या भाव, क्या भाव, क्या भाव ही प्रकट हो, भाव ही प्रकट हो, भाव ही प्रमुख होता, भाव ही प्रमुख होता है, उसे संबोधन कहते, उसे संबोधन कहते हैं। जैसे अरे मुझे जाने दो, अरे मुझे जाने दो, तो जहां पर देखो ऐसा भी लिख सकते हो जिसमें पुकार, जिस व्यक्ति को पुकारने कार्य करता है उसे ही संबोधन करते हैं। अब देखो इसको सब डीप में एक बार दिखा दे रहे, ठीक अच्छा से। कारक का 8 भेद होता है, कर्ता ने कर्म को करण अपदान, अपदान दोनों में से लगा रहा था, ठीक। अपदान में क्या लग रहा है, से लगा है, संबंध का के की, संप्रदान अपने लिए नहीं, किसके लिए, दूसरे के लिए, अधिकरण, अधिकरण का मतलब जिस पर अधिकार कर लेना, अधिकरण पर और में, 1 2 3 4 5 6 7, संबोधन बने अरे पता है, कर्ता देता है, कर्म लेता है, हम तुमको दे दिए कर्म, हम तुमको बिस्कुट दिए कर्म, कर्ता लेने वाला कर्म, पैसा देने वाला कर्म, ठीक। करण अंदर जाता है, अपदान बाहर जाता है, से दोनों में लगा है। मैं बस से गया तो करण हो गया, मैं बस से उतरा तो अपदान हुआ, पेड़ से पत्ता गिरा तो गिर गया, किसी चीज से अलग होने की भावना को अपदान बोलते हैं। करण हमेशा अंदर जाता है, ठीक है, जिसमें कोई जो वस्तु क्रिया के साधन में काम करता है, जो अंदर काम करता है। संबंध, किसी से संबंध बता दिया, जैसे राम की माँ, सोहन की माँ, ठीक। संप्रदान अपने लिए नहीं, किसके लिए, दूसरों के लिए। अधिकार मैंने अब किसी पर अधिकार करोगे, देखा अधिकार, अधिकार सुनने में कैसे लग रहा है, मेरे हाथ में कलम है, अधिकार, मैं होटल में खाऊंगा, अधिकार, मैं चटाई पर बैठूंगा, अधिकार, मैं पेड़ पर बैठूंगा, अधिकार, समुद्र, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो कर्ता देता है, देखो कर्ता देता है, कर्म लेता है, करण अंदर, अपदान बाहर,
संबंध, ठीक। देखो फिर से देखो, कर्ता देता है, कर्ता देता है, कर्म, कर्म अंदर बाहर। देखो कर्ता देता है, ये कर्ता हुआ, तुमको दिए कर्म, करण अंदर, अब अपदान बाहर, संबंध दोनों जुटा हुआ। अब अधिकरण, किसी पर अधिकार कर लेना, मैं होटल में खाऊंगा या मैं चटाई पर बैठूंगा, अधिकरण। देखिए संबंध, किसी से संबंध, ठीक। अच्छा अधिकरण, अधिकरण हो गया। संप्रदान, अपने लिए नहीं, किसी के दूसरे के लिए। असंबोधन में, अरे तू कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो हो गया संबंध। देखो कर्ता देता है, कर्ता ने कर्म को, करण अपदान, संबंध का के ही संबंध। ये सब फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक से एकदम अच्छा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो।